हिंद नमस्कार सभी साथियों को स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। तो आज की क्लास साथियों अपने जेल प्रहरी की 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। इस क्लास में साथियों राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, यानी कि अपने एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्लास को शेयर कर देंगे एक बार सभी साथी, ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सकें। तो देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का जो जन्म है साथी वो आपको बताना है कब होता है, 1003 में या फिर 1010 में, 1005 और 1130। जल्दी से बताएंगे लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोक देवता का, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें साथ ही यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपने 1003 ईस्वी यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। वो लोक देवता गोगा जी का जो जन्म साथी वो अपने 1003 ईस्वी में होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा कुछ साथियों में इसकी आपको व्याख्या भी साथ साथ में बता देता हूँ, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अपने गोगा जी से उनको भी देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो लोक देवता गोगा जी है उनका जो जन्म है वो अपने 1003 ईस्वी में होता है। अगर आपसे साथियों इनका जन्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा साथियों, गोगा जी का जो जन्म है वो अपने ददरेवा गांव चूरू में होता है। अब देखिएगा इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा शीर्ष मेढ़ी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा साथियों, जो जहाँ पे इनका जन्म होता है वहीं पे इनकी शीर्ष मेढ़ी बनी हुई है, यानी कि गोगा जी की जो शीर्ष मेढ़ी है वो भी अपने ददरेवा चूरू के अंदर है। एक साथियों धुर मेढ़ी के नाम से पूछा जाता है, जो कि अपने साथियों अपने गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, यानी कि नोहर तहसील के अंदर साथियों अपने गोगा जी की धुर मेढ़ी है। याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइएगा गोगा जी की जो ओलड़ी है वो कहाँ पर है। तो सांचौर जालोर के अंदर साथियों अपने गोगा जी की ओलड़ी है, याद रखिएगा। और लोक देवता गोगा जी का जो मंदिर है साथी वो अपने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन अपने गोगा जी से बनते थे वो मैंने यहाँ पे आपको एक साथ बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है। आपको बताना है तेजा जी का जो मेला है वो कौन से मेले में याद किया जाता है उनको, पुष्कर के मेले में, पोखरण, देशनोक या फिर परबतसर। जल्दी से बताएंगे लोक देवता तेजा जी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है। अपने वीडियो की क्वालिटी को साथियों 1080 पर सेट रखिएगा, ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। जल्दी से बताएंगे लोक देवता तेजा जी को कौन से मेले में याद किया जाता है साथियों। तो अपने परबतसर, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे। आपको बताना है समकालीन किसके लोक देवता के थे, अपने मल्लीनाथ जी के, पाबू जी के, मेहा जी के या फिर तल्लीनाथ जी के। जल्दी से बताएंगे रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे। अगर बात करूँ साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि मल्लीनाथ जी। याद रखिएगा साथियों लोक देवता रामदेव जी है वो अपने मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज का अपना। चलिए इसकी एक बार मैं आपको व्याख्या भी बता देता हूँ, यानी कि अपने 5 पीर पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं साथियों एग्जाम में, आपसे 5 पीरों के बारे में पूछे जाते हैं कि कौन सा 5 पीरों में शामिल है और कौन से लोक देवता वो अपने 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो इनकी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, उसके द्वारा आप कंप्लीट पांचों लोक देवता याद रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो रामदेव जी साथियों वो अपने मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। अब देखिएगा 5 पीरों की ट्रिक आती है साथियों गोप्पा मेहरा के नाम से। किस नाम से आती है, गोप्पा मेहरा के नाम से, यानी कि गोगा जी मैंने आपको बताया था जिनका जन्म कहाँ पर होता है साथियों, ददरेवा गांव चूरू के अंदर होता है। गोगा जी है वो 5 पीरों में शामिल है। पाबू जी भी साथियों बात करें तो ये भी अपने 5 पीरों में शामिल है। मेहा जी साथियों अपने 5 पीरों में शामिल है। हड़बू जी और अपने रामदेव जी ये होते हैं साथियों अपने 5 पीर, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तेजा जी बताइएगा, तेजा जी है वो अपने 5 पीरों में शामिल है या फिर नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, तेजा जी वो अपने 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपसे 5 पीरों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार की जानदार और शानदार क्लास के लिए साथियों अपने स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल का नाम है। देखिएगा आज का अपना 4 नंबर क्वेश्चन, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या फिर अपने पाबू जी, जल्दी से बताएंगे केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे। तो देखिएगा साथियों, अगर बात करें यहाँ पे राइट आंसर की, तो अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि गोगा जी के साथियों केसरिया कुंवर जी है वो अपने पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आज का अपना 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट, लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी का नाम आपको बताना है। केलम दे, पीपल दे या फिर सुप्यार दे या फिर पेम्बल दे, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो साथियों तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास से जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो जो भी विद्यार्थी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर बात करें यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो अपने साथियों राइट हो जाएगा पीपल दे, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का अपना 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से गोगा जी के गुरु का नाम आपको बताना है, कौन थे। जालंधर नाथ, भैरवनाथ, गोरखनाथ या फिर बालीनाथ। सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट साथियों, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो जल्दी से नोट कीजिएगा गोगा जी के गुरु कौन थे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों गोरखनाथ, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसी प्रकार के डेली राजस्थान जीके के एमसीक्यू के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो गोगा जी है उनका जो जन्म साथी वो अपने ददरेवा गांव चूरू के अंदर होता है। अब देखिएगा इनकी जो साथियों मिंद्र है वो अपने साथियों फिरोज शाह के द्वारा मस्जिद के रूप में करवाया जाता है। कहाँ पर करवाया जाता है साथियों, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका निर्माण करवाया जाता है। इनके मिंद्र पर साथियों बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और बात करें साथियों गोगा जी के मंदिर की, तो इसमें साथियों 11 माह है, यानी कि साल में 12 महीने होते हैं। तो इसमें से 11 महीने तो साथियों अपने मुस्लिम समुदाय का अपने पुजारी रहता है, और एक माह साथियों एक माह साथियों हिंदू का पुजारी रहता है। इस प्रकार 12 महीने में साथियों इनका जो मंदिर का पुजारी होता है वो बदलते रहते हैं, और इनके गुरु का नाम मैंने आपको बताया था गोरखनाथ है। चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। गोरखनाथ, भैरवनाथ, जालंधरनाथ या फिर बालीनाथ, जल्दी से बताएंगे। बताइएगा भाई, बाबा तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे। गोरखनाथ, भैरवनाथ, जालंधरनाथ और बालीनाथ। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर रहेगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि जालंधरनाथ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट से सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे जल्दी से। लोक देवता पाबू जी का जो जन्म साथी वो किस स्थान पर होता है। कोलूमंड फलोदी में, बुंडेल नागौर में, बाप फलोदी में या फिर ददरेवा चूरू के अंदर। मैंने आपको बताया था कि ददरेवा चूरू के अंदर साथी अपने किसका जन्म होता है, गोगा जी का जन्म होता है। किसका, गोगा जी का ददरेवा चूरू के अंदर होता है। और बात करें पाबू जी के जन्म स्थान की, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों कोल्लूमंड फलोदी, यानी कि पहला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बार बार पाबू जी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्हें साथियों ऊंटों के लोक देवता भी कहते हैं। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन थे। पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी या फिर हड़बू जी, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता आपको बताना है, जिनको साथियों अपने सांप्रदायिक सद्भावना का लोक देवता भी कहते हैं। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि रामदेव जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता का जो मंदिर साथी वो अपने गांव की सीमा पर बना होता है। भूमिया जी का, पाबू जी का, इल्लो जी का या फिर मामा देव को,
जल्दी से बताएंगे। मामादेव को साथियों अपने बरसात के लोक देवता भी कहते हैं। किसके? बरसात के लोक देवता किसको कहते हैं? मामादेव को कहते हैं। अब बताइएगा, मिंद्र है वो कौन से लोक देवता का जो मिंद्र है वो अपने गांव की सीमा पर बना होता है? तो अपने भोमिया जी का मिंद्र साथियों अपने गांव की सीमा पर बना होता है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे साथियों मैंने आपको 10 के 10 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट जो भी बनते थे वो मैंने आपको करवाने का प्रयास किया। अगर आपको इसी प्रकार की डेली क्लास चाहिए तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इस क्लास के ऊपर साथियों लाइक का टारगेट रखा जाता है, अपने मात्र 100 लाइक टारगेट रखते हैं साथियों, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े साथियों और आपके लिए जेल प्रहरी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जो क्वेश्चन बनते हैं प्रत्येक टॉपिक से वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जल्दी से क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करके जाइएगा। अब देखिएगा साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जेल प्रहरी में साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जेल प्रहरी के लिए साथियों साइंस के क्वेश्चन की क्लास भी मैंने आपको लगवाई है, तो उस क्लास को देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे साथियों अपनी क्लास वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और शानदार और जानदार क्लास के साथ। तब तक धन्यवाद।